मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 11 इंग्लिश पोइट्री। और आज की पोएम है इंडिया टू माई नेटिव लैंड। ये कंपोज की गई है HLV डेरोजियो के द्वारा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये भारतीय मूल के ही कवि हैं और इन्होंने अपनी कविताओं में देशभक्ति से अपनी कविताओं को सजाया है। आइए आज की कविता शुरू करते हैं। इंडिया टू माई नेटिव लैंड। माई कंट्री इन दाई डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट। कवि बड़े दुख से कहते हैं कि मेरा देश, माई कंट्री, मेरा देश, इन दाई डेज, अपने पुराने दिनों में, ग्लोरी जो उसका वैभव था, पास्ट अब गुजर चुका है। ए ब्यूटियस हैलो सर्किल राउंड दाई ब्रो। मतलब उनका कहने मतलब है कि ब्यूटियस में वो सुंदर, हैलो प्रभामंडल, सर्किल जो उनको चारों तरफ से घेरे हुए था, राउंड दाई ब्रो इसके चारों ओर। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि इसकी कीर्ति जो वैभव था वो प्राचीन सभ्यता को बार बार याद दिलाता है और ये चारों तरफ से पहले ये सुंदर था। एंड वर्शिप्ड एज ए डेटी, और इसकी पूजा की जाती थी, अर्चना की जाती थी एज डेटी, जैसे कि एक देवता की जाती है। दाउ वॉस, जो कि एक देवता के ही समान था और इसे वह पुनः स्मरण करता है आध्यात्मिक रूप से। वेयर इज दाइट ग्लोरी, कहते हैं कभी, लेकिन अब वो वैभव कहाँ है। दुख का विषय यह है कि वो वैभव, हमारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है, तो हमारे देश का वैभव अब वो वैभव नहीं रहा। वेयर द रिवरेंस नाउ, और वो सदिवरेंस, सम्मान भी अब नहीं रहा है। द दाई ईगल पिनियन इज चैन डाउन एट लास्ट, और कहते हैं फिर कभी कारणों पर प्रकाश डालता है। दाई मीन्स इसके या तेरे, ईगल पिनियन मतलब पिनियन मीन्स होता है पंख, उनको जो बाज के जो पंख होते हैं, इसका मतलब जो शक्तिशाली हमारा देश था, ईगल पिनियन मतलब यह है यहाँ पे कि जो हमारा देश शक्तिशाली इतना देश था ईगल की भांति, इट चेंड वो जकड़ गया है, डाउन एट लास्ट मतलब चेन डाउन, दास्ता की जंजीरों में जकड़ गया है। एंड ग्रॉबलिंग मतलब गोते खा रहा है या घिघिया रहा है। इन दाई लोली डस्ट एट नाउ, मतलब कि जो आज अब अपयश, लोली डस्ट मतलब यहाँ मतलब है कि अपयश की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अपयश में गोते खा रहा है, ग्रॉबलिंग गोते खा रहा है। द मिनिस्ट्रियल हैज़ नो रीत, अब इसके लिए कोई भी मिनिस्ट्रियल चारण होते हैं, मतलब चारण जो गुणगान करते हैं किसी अपने देश का, तो इसके जो चारण हैं, हैथ नो रीत, कोई भी माला नहीं बुनेंगे, कोई भी हार नहीं बुनेंगे। टू बी फॉर दी, इसके लिए। सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिजरी, और इसके कष्ट की और इसकी जो परेशानी जो देश हमारे दास्ता में जकड़ा हुआ है, उसकी जो दुख भरी कहानी है, यही अब सुरक्षित रह गई है। वेल, कवि कहते हैं फिर से अपने आप को शांत करने के लिए, ठीक है, लेट मी डाइव, लेकिन मुझे गोता ही लगाने दो, इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम, डेप्थ्स ऑफ टाइम जो बीते हुए समय, जो अतीत का समय है उसमें। एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट ऑफ द एजेस, और जो सदियों से चलता चला आया है, एजेस सदियों से, ब्रिंग आउट, उसको बाहर निकालने दो। दैट हैव रोल्ड, जो कि बीत गई है। तो कहते हैं लेकिन वो अच्छे दिन तो अब बीत गए हैं। ए फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दीज रैग्स सबलाइम, कहते हैं ए फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट होता है टुकड़े या भग्नावेश, हैं जो अतीत के थोड़े बहुत भग्नावेश जो बचे हैं, कहते हैं कवि कहते हैं मुझको वही विस्मरण में लाने दो, जिससे विच ह्यूमन हाई में नेवर मोर बिहोल्ड, जिसको आज मानव नेत्र नेवर मोर कभी भी नहीं बिहोल्ड देख पाएंगे। तो मैं मुझे फिर से वो उन सब चीज़ों को याद दिलाने दो अपनी इस कविता के माध्यम से। एंड लेट द गार्डियन ऑफ माई लेबर बी, और कभी फिर अंतिम इच्छा व्यक्त करते हुए अपने देश के लिए कहते हैं कि गार्डियन में होता पारितोषिक, ऑफ माई लेबर मतलब मेरे प्रयासों का है। तो यहाँ पर प्रयासों से मतलब है लेबर से, यहाँ श्रम से मतलब नहीं है। तो जो मैंने प्रयास किए हैं अपने देश का, उसका मुझे प्रतिफल या पारितोषिक मिले और मेरा देश का गुणगान हमेशा होता रहे। फिर अंत में अंतिम लाइन
कहते हुए कविता को समाप्त करते हैं कवि। माई फॉरेन कंट्री, ओ मेरे पतित देश, वन काइंड विश फॉर दी। फिर मैं तुम्हारे लिए, चूंकि काइंड तुम बहुत ही दयालु रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाओं की इच्छा व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार कवि ने अपनी इस देश प्रेम से ओतप्रोत कविता का अंत किया। बच्चों, ऐसी ही कविताएं अपने सिलेबस की पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टू रीड मोर, टू लर्न मोर।